हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर ईमेल राइटिंग पर सवाल आ सकता है। और हमें ये मालूम है कि ईमेल जो है बेसिकली ईमेल जो है दो टाइप्स के ईमेल होते हैं। एक फॉर्मल ईमेल्स जो है अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो ईमेल्स भेज जाते हैं तो उन ईमेल्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ईमेल्स कहते हैं। और जो ईमेल्स हम हमारे दोस्त या रिश्तेदारों को भेजते हैं, जो ईमेल्स हम हमारे दोस्त या रिश्तेदारों को भेजते हैं, हमारे फ्रेंड्स को भेजते हैं या हमारे रिलेटिव्स को भेजते हैं, उन ईमेल्स को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ईमेल्स कहते हैं या फिर पर्सनल ईमेल्स कहते हैं। तो 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में आपको जो है अगर इनफॉर्मल ईमेल बनाने के लिए सवाल आता है, पर्सनल ईमेल बनाने के लिए सवाल आता है, तो इनफॉर्मल ईमेल का जो स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ईमेल का जो फॉर्मेट है, ये हमें मालूम रहना ज़रूरी है। तो वही जो है वही इनफॉर्मल ईमेल का जो फॉर्मेट है, इनफॉर्मल ईमेल का फॉर्मेट, इनफॉर्मल ईमेल का स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ईमेल की बनावट, इनफॉर्मल ईमेल का जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ईमेल दिखने में किस तरीके से होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, इनफॉर्मल ईमेल्स हम किसे भेजते हैं? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। देखिए, फॉर्मेट ऑफ पर्सनल या फिर इनफॉर्मल ईमेल। तो देखिए, इनफॉर्मल ईमेल जो है इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? इनफॉर्मल ईमेल के भी जो है कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। और फॉर्मल ईमेल के भी जो है कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। तो पहले पार्ट को कहते हैं हेडर, दूसरे पार्ट को कहते हैं सैल्यूटेशन, तीसरे पार्ट को कहते हैं मैसेज, चौथे पार्ट को कहते हैं क्लोज या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और लास्ट पार्ट को कहते हैं सिग्नेचर। तो देखिए, जब हम इनफॉर्मल ईमेल हम जब बनाएंगे, इनफॉर्मल ईमेल जब हम बनाएंगे, तो याद रखिए, इनफॉर्मल ईमेल बनाने से पहले या इनफॉर्मल ईमेल लिखने से पहले हमको ऐसा बॉक्स बना लेना पड़ेगा। आंसर पेपर पर ऐसा बॉक्स बना लेना पड़ेगा। जब हम इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल ईमेल बना रहे हैं, तो ऐसा एक बॉक्स हमको सबसे पहले बना लेना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा बॉक्स बनाने के बाद ही हमारा जवाब उस बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा। देखिए, इनफॉर्मल ईमेल, तो यहाँ पर भी शुरुआत किस तरीके से हो रही है? देखिए, इनफॉर्मल ईमेल की शुरुआत हो रही है फ्रॉम, एफ कैपिटल, फ्रॉम यानी सेंडर ऑफ ईमेल भेजने वाले जो है उनका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। ईमेल भेजने वाले जो है उनका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा फ्रॉम में। तो यहाँ पर तस्वीरी ईमेल आईडी दिया गया है। देखिए, XYZ एट फ्रॉम के अंदर देखिए तस्वीरी ईमेल आईडी दिया गया है xyz@gmail.com। टू यानी ये जो ईमेल हासिल करने वाले जो है उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी जाएंगी। टू के अंदर T कैपिटल कोलन abc@gmail.com। उसके बाद आएगा डेट 5 अप्रैल 2020। उसके बाद सब्जेक्ट एस कैपिटल कोलन, सब्जेक्ट यहाँ मुख्तसर हम जो है लिखेंगे, ब्रीफली लिखेंगे कि ये जो ईमेल है, ये ईमेल क्यों भेज रहे हैं हम। और ये जो पार्ट है देखिए, फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट, फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट, तो ये सब मिलाकर जो हिस्सा बनता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? हम हेडर कहते हैं। हेडर यानी जो पहला पार्ट है, हेडर में क्या क्या आता है? फ्रॉम, टू, डेट और सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए, डियर फ्रेंड या फिर हाय
फ्रेंड। देखिए यहाँ पर डी कैपिटल है डियर फ्रेंड या फिर हाय फ्रेंड, एच कैपिटल हाय फ्रेंड। यहाँ पर कोलन या दे सकते हैं या फिर कॉमा दे सकते हैं, या फिर डियर लिखने के बाद हम जो है जो भी हमारे फ्रेंड है या रिलेटिव है उनका नाम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। डियर लिखने के बाद जो है हमारे जो फ्रेंड है या जो रिलेटिव है उनका नाम भी लिख सकते हैं। हाय लिखने के बाद हमारे जो फ्रेंड है रिलेटिव है उनका नाम भी लिख सकते हैं हम, तो ये भी कर सकते हैं। अगर हमारे से वो छोटे हैं और अगर हमसे वो छोटे हैं तो हम जो है इस तरीके से या उनसे हम जो है यानी जनरली हमारे से जो छोटे हैं तो वहाँ पर हम जो है रिलेटिव के अंदर हमसे जो छोटे हैं उम्र में, तो वहाँ पर हम जो है डियर और उनका नाम या फिर हाय और उनका नाम लिख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर कोई दोस्त को अगर लिख रहे हैं हम तो डियर फ्रेंड या हाय फ्रेंड या फिर डियर और फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी डियर, ये जो फ्रेंड, ये जो वर्ड है फ्रेंड, इस वर्ड के बजाय वो जो फ्रेंड है उनका हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं या फिर डियर और फ्रेंड या फ्रेंड का नाम, हाय फ्रेंड या फिर हाय और या फ्रेंड का नाम, इस तरीके से। यानी सैल्यूटेशन में क्या क्या आ सकता है, देखिए मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ आपको। डियर फ्रेंड लिख सकते हैं या फिर डियर के बाद फ्रेंड का नाम, या फिर हाय फ्रेंड या फिर हाय और उसके बाद फ्रेंड का नाम, और जो है यहाँ पर कोलन आ जाएगा, कोलन या फिर कॉमा आ जाएगा सैल्यूटेशन में। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ्स आएंगे इन तीन पैराग्राफ्स को क्या कहेंगे हम, मैसेज कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसको, मैसेज कहते हैं। तो ये मैसेज में क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को ही हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इस सब्जेक्ट को ही जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मैसेज। उसके बाद जो है चौथा जो पार्ट रहता है, देखिए इनफॉर्मल ईमेल का, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो यहाँ पर जो है हम क्लोज करने जा रहे हैं इनफॉर्मल ईमेल, तो हम किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। एक तो बेस्ट विशेष ऐसा लिख सकते हैं बी कैपिटल, या फिर यूअर्स वाई कैपिटल, या फिर थैंक्स टी कैपिटल। ये तीनों में से एक लिखना है, कोई तीनों नहीं लिखना है और कॉमा देना है, इस तरीके से एंड कर सकते हैं। और सिग्नेचर में जो है जो ईमेल भेजने वाले जो है सेंडर, उनका नाम आता है। तो यहाँ पर हमने सेंडर में क्या नाम लिखा है, XYZ, तो हम यहाँ पर क्या नाम लिख रहे हैं, यहाँ क्या नाम लिखना चाहिए, यहाँ पर भी हमने XYZ लिखना चाहिए। और उसके बाद जो है अदर डिटेल्स भी नीचे आ सकती है। तो ये ओवरऑल फॉर्मेट रहेगा इनफॉर्मल या पर्सनल ईमेल का, ये बात याद रखिए।